वह इस बार पूरा का पूरा घर अपने अंदर समा लेता है। फिर धीरे धीरे आसमान का रंग काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और दो विशाल डरावनी आंखें आकाश में चमकने लगी। उसके बाद एलियन ने अमित भाई को भी पकड़कर यूएफओ में खींच लिया। फिर पलक झपकते ही आसमान की ओर उड़ गया। टुनटुन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि यह एलियन तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, कहीं ये मेरे पापा तो नहीं। और वह तुरंत बाबा कालू के पास भागा। फिर बाबा के पास जाकर बोलता है कि बाबा सच बताओ, इस यूएफओ और एलियन का राज क्या है। फिर बाबा बोलते हैं कि बेटा, हर अमावस्या की रात गांव के बीचों बीच एक रहस्यमय वृक्ष प्रकट होती है और कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाकर अपनी इच्छा मांगता है तो उसे अपना बीता हुआ समय दिखाई देता है। लेकिन सावधान, वो वृक्ष हमेशा अपना कर्ज वसूलती है और कभी कोई पागल हो जाता है तो किसी का शरीर अजीब तरीके से बदलने लगता है। ये साधारण वृक्ष नहीं है। बहुत सालों पहले एक तांत्रिक ने इसे वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन इस वृक्ष ने ही उसकी जान ले ली। तभी से वह हर अमावस्या को गांव के बीच प्रकट होती है। यह सुनकर टुनटुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। फिर उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वो उस वृक्ष से अपनी विश जरूर मांगेगा। थोड़ी देर बाद रात गहरी हुई ही थी कि अचानक यूएफओ फिर गांव में उतरा। एक डरावनी गड़गड़ाहट के साथ सब गांव वाले जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचते हुए उसके पास पहुंच गए। यूएफओ ने सबको अंदर समेट लिया और आसमान की ओर गायब हो गया। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते। फिर कुछ दिनों बाद आई अमावस्या की रात। ठीक 2 बजे गांव के बीचों बीच वो रहस्यमयी वृक्ष प्रकट हुई। फिर टुनटुन ने बिना देरी